चलिए, जैसा कि आपको पता है कि क्लास में हम लोगों ने फल वाले चैप्टर को पढ़ा अच्छी तरीके से, तो उसी में का कुछ डिटेल है जो आपको कंप्लीट करना है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो समय को व्यर्थ ना करेंगे, टॉपिक पर डायरेक्टली आएंगे। देखिए, जैसा आपको मैंने क्लास में बताया है कि फल होता है, कोई भी फल है, उस फल के टोटल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं फल के? टोटल फल के 3 भाग होते हैं। इस चीज़ को एग्जैक्ट याद रखिएगा, किसी भी फल के 3 भाग होते हैं। अब इन 3 भागों में क्या क्या होता है? जो सबसे पहला, जो सबसे यह देख रहे हैं बाहर का जो भाग होता है, या बाहर का जो छिलके से जस्ट छिलके से सटा होता है, इस भाग को हम बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? बाह्य फल भित्ति। ठीक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इपिकार्प। क्या बोलते हैं? इपिकार्प, है ना, इतना पता है। इसके अंदर वाला, ये तो बीच में क्या होगा? गुठली होगा। बीच में ध्यान से समझेंगे ऐसे, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बीच में, यह बीचों बीच के भाग में गुठली होगा। ये किनारे का जो भाग होगा, जो छिलके से सटा होगा, इसे बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? बाह्य फल भित्ति। बीचों बीच में गुठली होगा। अच्छा, यहाँ का जो यह जो मेन मांस वाला भाग है, मेन कह सकते हैं गुद्दा वाला भाग है, इसे बोलते हैं मध्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? मध्य है, बीच में है, तो मध्य फल भित्ति। यह भी आपको पता है, मैंने बहुत बेहतरीन डिस्कस किया है। अच्छा, जो गुठली से लगा है, जो गुठली से लगा यह भाग है, जो गुठली से लगा भाग है, इसे बोलते हैं आंतरिक, यानी कि अंदर है ना, आंतरिक फल भित्ति। गुठली से जो लगा भाग है, इसे बोलते हैं आंतरिक फल भित्ति। तो किसी भी फल के 3 भाग होते हैं, या 3 भाग आपने समझ लिया। पहला भाग क्या है? किसी भी फल के 3 भाग, तो पहला भाग होता है, ऊपर से लिख देते हैं अच्छी तरीके से, जो पहला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना, जो पहला भाग है उसे हम बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? बाह्य फल भित्ति। जो दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं मध्य फल भित्ति। और जो तीसरा गुठली के पास होता है, कुसली के पास होता है, ओकरा के हम बोलते हैं आंतरिक फल भित्ति। क्या बोलते हैं? आंतरिक फल भित्ति। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, है ना, याद रखिएगा। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेरिकार्प, यानी कि बाह्य फल भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं इपिकार्प, मध्य मतलब मीजोकार्प, और आंतरिक मतलब क्या होता है? इंडोकार्प। तो इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। खड़े या जो खड़े फलवा है, ध्यान से देखिएगा, ये खड़े जो फलवा है, ये फलवा के खड़े फलवा के अगर हम कहेंगे तो बोलेंगे पेरिकार्प। क्या बोलेंगे? पेरिकार्प, है ना, याद रख लीजिएगा, मन करे हिंदी में लिख लीजिएगा पेरिकार्प। ठीक है, इन खड़े फलवा का एकदम हूर लेंगे तो क्या खाएंगे आप? पेरिकार्प। खड़े फलवा क्या कहलाएगा? पेरिकार्प। इतनी बातें क्लियर है? जी सर, क्लियर है। आइए, अब हमें समझना है, जैसे एक और यहाँ पर आप फिगर देखेंगे तो इसमें देखिए आम के कटिंग भाग को हमने लिया है। देखिए, इसको अगर समझेंगे तो यहाँ से समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, यहाँ से समझ सकते हैं कि ऊपर का जो छिलका होता है, ऊपर का छिलके से जो लगा है, इसे हम बोलते हैं क्या? इपिकार्प। क्या बोलते हैं? इपिकार्प। मतलब एकदम बाहर वाला, तो बाह्य फल भित्ति। अच्छा, ये बीच वाला जो मांस दिख रहा है, बीच वाला जो मांस दिख रहा है, इसे बोलते हैं मीजोकार्प। और जो गुठली से लगा किनारे है, जो हम चूस के एकदम सफ़ेद कर देते हैं, उजरा देते हैं, एकरा के बोलते हैं आंतरिक फल भित्ति, यानी कि इंडोकार्प। या तीनों फल के तीनों भाग को हम मिलाकर बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। फल के तीनों भाग को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बाबू? पेरिकार्प बोलते हैं। तो हमसे कई बार प्रश्न में, अच्छा एक बात समझिए, कोई भी फल हो, है ना, कोई भी फल हो, इस चीज़ को समझिए, कोई भी फल, तो उस फल में टोटल 3 भाग होंगे। कितने भाग? 3 भाग। एक होगा बाह्य फल भित्ति, इसे बोलते हैं इपिकार्प। दूसरा होगा मध्य फल भित्ति, मेसोकार्प। और तीसरा होगा इंडोकार्प, यानी कि आंतरिक, गुठली के पास वाला आंतरिक फल भित्ति। इन तीनों को मिलाकर बाबू हम इसे बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। अच्छी तरीके से इस चीज़ को दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। तो जैसे हमसे प्रश्न क्या पूछेगा? हमसे प्रश्न पूछेगा कि किस चीज़ का कौन सा भाग, मतलब किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है। जैसे किस चीज़ का, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका कौन सा भाग खाया जाता है, यह हमसे पूछेगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने एक स्लाइड लिया है, उस स्लाइड में टोटल डिटेल यहाँ पर दिया गया है। आइए उस स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है ना, समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहला है
धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, नारियल हो गया, बाजरा हो गया, इन सब का हम क्या खाते हैं? धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और नारियल, इन सब का हम लोग खाते हैं भ्रूण पोष यानी कि इंडोस्पर्म खाते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या होता है। देखिए, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और नारियल हो गया, इन सब का हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूण पोष। देखो क्या है इसका मतलब, समझिएगा। देखिए, भ्रूण पोष का मतलब क्या है, जैसे सिंपल हम धान से समझाना चाहें तो यह धान का अंदर चावल होता है, यह अंदर धान का क्या होता है? चावल होता है, आपको पता है। एकरी बाहर छिलके से बंद होता है। बाहर अगर देखेंगे तो जो धान होता है बाहर छिलके से क्या होता है? बंद होता है। तो ऐसा कोई भी फल हो, ध्यान से समझिएगा, ऐसा कोई भी फल हो जो बाहर छिलके से बंद हो, बाहर क्या हो? छिलके से बंद हो और अंदरवा का भगवा खड़ा एकदम लील लिया जाए, अंदर का भाग, जो अंदर का भाग है वो पूरा का पूरा भाग खा लिया जाए, ओकरे अंदर कोनो बीज ना मिले, अंदर कोई भी बीज ना मिले, तो उस प्रकार के फल को, उस प्रकार का जो अंदर का मटेरियल खाते हैं, इस अंदर के मटेरियल को हम बोलते हैं इंडोस्पर्म या भ्रूणकोष। क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्म या भ्रूणकोष बोलते हैं, भ्रूणकोष बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जैसे ध्यान से देखिए, धान हम देखें, धान के ऊपर भूसी होता है, धान देखें तो धान के ऊपर क्या होता है? भूसी, और भूसी के अंदर, भूसी मतलब उसको हटाएंगे और भूसी के अंदर का मटेरियल हम लोग खाते हैं, भूसी के अंदर का मटेरियल हम लोग खाते हैं। यह बात सबको अच्छे तरीके से पता होगा। सेम उसी प्रकार से अंदर का पूरा मटेरियल खाते हैं, मतलब भ्रूणपोष खाते हैं। सेम उसी प्रकार से गेहूं होता है, गेहूं के ऊपर भूसी होता है, भूसी को हटाते हैं, फिर अंदर का मटेरियल टोटल का टोटल खा लेते हैं। तो धान कहे, गेहूं कहे, मक्का कहे, ज्वार कहे, चाहे बाजरा कहे, चाहे नारियल कहे। अच्छा, बाजरा कहे चाहे नारियल, नारियल देखते हैं कई बार पूछा है, नारियल के बाहर उसका परत होता है और अंदर का टोटल मटेरियल खाते हैं, अंदर का टोटल मटेरियल हम खाते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। जब भी किसी चीज़ के, सुनिएगा, जब भी किसी चीज़ के अंदर का पूरा मटेरियल वह हम होर लेते हैं तो उस भाग को हम बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। जरा बताइए, क्या आम के अंदर का पूरा मटेरियल खाते हैं? खड़े आम खा लेते हैं, पूरा का पूरा आम खा लेते हैं? नहीं सर, नहीं। तो आम का भ्रूणपोष नहीं होगा। ऐसा फल जिसके छिलका हटाने के बाद अंदर का पूरा एकदम मुँह में डाल लें, ओकरा के खाते हैं भ्रूणपोष। तो याद रखेंगे किसका किसका किसका। तो सर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और नारियल, इनका हम लोग क्या खाते हैं? भ्रूणपोष। आपको याद रखना, नारियल, नारियल पूछा, नारियल का क्या खाते हैं? भ्रूणपोष। याद रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा। अगला देखिए, है ना, इसी को याद करना है। देखिए, अब जरा बताइएगा, तो अब जरा बताइएगा, आम हो गया, पपीता हो गया, इमली हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, इमली हो गया, तो इसमें से हम क्या खाते हैं? इसमें से हम क्या खाते हैं? देखिए, आम, पपीता चाहे इमली, थोड़ा सा मैं स्लाइड को लेकर बताना चाहूँ तो ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर मैं यहाँ पर समझा दूँ, यहाँ पे इसको समझ के अगर हम बात करें तो आम का यह तो गुठली वाला हिस्सा होता है, यह तो गुठली वाला हिस्सा होता है, ब्लैक से समझे, यह तो गुठली वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल सर। ये किनारे 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 क्या होता है? बाह्य फल भित्ति, जिसे बोलते हैं इपिकार्प। ये बीच का मेन मैटरवा, मेन मैटरवा तो हम दबा के एकदम चाप के खाते हैं, तो इस मेन मैटरवा को बोलते हैं मध्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति, यानी कि मीसोकार्प इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोकार्प। देखो, खाने वाला हिस्सा तो किनारवा किनारो किकोर के भी खाते हैं, ये भी किकोर के खाते हैं, यह भी खाते हैं, बिल्कुल है। कुसुलियों भी चाट के खाते हैं, लेकिन सबसे ढेर जो खाया जाता है वही आंसर होगा। सबसे ढेर हम खाते हैं मध्य फल भित्ति, बिच्चे में का गुदवा जो होता है यही सबसे ढेर अमाम होता है, यही के हम बोलते हैं मध्य फल भित्ति। तो वही बतिया तो सेम ऊपरा का छिलका उतार के फेंक देते हैं, बिल्कुल, इसका छिलका उतार कर फेंक देते हैं, बिल्कुल, पपीता का छिलका उतार कर फेंक देते हैं, बिल्कुल, बीज का बिया उठाकर फेंक देते हैं, पपीता का बिल्कुल फेंक देते हैं। जो बिचवा मेन मटेरियल होता है, ये मटेरियल तो हम खाते हैं, बिल्कुल समझे। तो यही बोला है हमसे, ध्यान से देखिए, याद रखना है किस फल का हम क्या कौन सा चीज़ खाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसका तो हमें पता चलेगा भ्रूणपोष खाते हैं, अंदर का कोई भी चीज़, छिलका हटाने के बाद अंदर कोई भी चीज़ खड़े खा जाइए तो क्या हम बोलते हैं? भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आम, पपीता और इमली का। आम, पपीता और ऊपर का छिलका हटाने के बाद बीच में जो बीज होता है, उस बीज को निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसे बोलते हैं मध्य फल भित्ति, यानी कि मीसोकार्प। तो इसका हम लोग क्या खाते हैं? मीसोकार्प। याद रहेगा, इसका हम लोग क्या खाते हैं? मीसोकार्प। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, है ना। क्या खाते हैं? मीसोकार्प। आगे आ जाइए, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, देखें, नेक्स्ट है क्या? अमरूद, करेला, बैगन। एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अमरूद, करेला, बैगन, टमाटर, परवल। अमरूद, करेला, आप में से ईमानदारी से बताइएगा बाबू, है ना, लड़के आप लोग भी बताइएगा क्या है?
अमरूद हो गया, करेला हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, परवल हो गया। जब भी आप लोग यह चीज़ खाते हैं तो क्या उनमें के बीज निकाल देते हैं क्या? क्या बीजवा निकाल देते हैं क्या? नहीं सर। पहली बात तो एक चीज़ समझिए, कोई भी फल हो चाहे कोई भी सब्जी, उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा। पहला होता है क्या? इंडोकार्प, दूसरा होता है मीसोकार्प, और तीसरा होता पहला ईपीकार्प, दूसरा होता है मीसोकार्प, और तीसरा होता है इंडोकार्प। इन सबको मिलाकर, इन सबको खड़े खड़े पेड़वा में खड़े खड़े फलवा मिलाकर इनको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। इंग्लिश में बोलते हैं फल और भित्ती, मतलब पूरा पूरा फलवा भित्ती। तो आप हमें बता दीजिए, बस इतना बताइए कि आप लोग अमरूद खाते हैं, करेला खाते हैं, बैगन खाते हैं, टमाटर खाते हैं, परवल खाते हैं, तो इनमें से खाते हैं तो पूरा का पूरा मटेरियल तो खा जाते हैं ना। पूरा का पूरा अमरूदवा खा जाते हैं, पूरा का पूरा करेलवा खा जाते हैं, पूरा का पूरा बैगनवा खा जाते हैं, पूरा का पूरा टमाटर और पूरा का पूरा परवल ही खा जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो इसमें आप क्या समझे कि सर जी खड़े खड़े तो हमने पूरा का पूरा, या देख रहे हैं, पूरा का पूरा हमने फल ही खा लिया, पूरा का पूरा हमने पेड़ इसका फल ही खा लिया, चाहे बैगन हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा का पूरा फल में, यानी कि तीनों भाग को खा लिया। तो पेरिकार्प को खा लिया, पेरिकार्प को खा लिया। और पेरिकार्प को खाने के साथ इसमें छोट छोट बीज होते हैं। तो इस बीजों को भी आपने खड़े खड़े तीनों भगवा खा लिया, यानी कि पेरिकार्प खा लिया, खड़े खड़े खा लिया, और ऊपर से छोटे छोटे जो बीज खाए, उस बीज वाले हिस्से को भी खाए। तो आप आंसर क्या देंगे? इनमें से कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए? अमरूद आ जाए, करेला आ जाए, बैगन आ जाए, टमाटर आ जाए, परवल आ जाए, तो इसका क्या खाए? पेरिकार्प खाए। पेरिकार्प तो खाते ही हैं, और साथ साथ बीज भी खाते हैं, यानी कि पेरिकार्प मतलब फल भित्ती और बीज, फल भित्ती और बीज हम लोग खाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ें, आगे देखें। नेक्स्ट क्या है? सेब और नाशपाती। जैसा आप एक बात बताइए, आपको मैंने पढ़ाया था कि पुष्पासन में सेब और नाशपाती का निर्माण होता है। पुष्पासन में ही सेब और नाशपाती का निर्माण होता है। जल्दी बताइए, पुष्पासन में ही सेब और नाशपाती का निर्माण होता है। ऐसे फल जिसका निर्माण पुष्पासन में, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर जल्दी बताएंगे। उसे हम कहते हैं औसत्य फल। उसे हम क्या कहते हैं? औसत्य फल। तो आप जरा आंसर बता दीजिए कि सेब और नाशपाती की बात होगी तो इसका हम लोग क्या खाएंगे? पुष्पासन खाएंगे। जो क्लास किए हैं उनको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। बिल्कुल। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, आ जाइए, किसकी बात करते हैं? नींबू, संतरा और मौसम्मी में। नींबू, संतरा और मौसम्मी में हम रसीले रोम खाते हैं। अभी समझाता हूँ इसको। नींबू, संतरा और मौसम्मी में हम क्या खाते हैं? रसीले रोम खाते हैं। आगे आइए, इसको हम बात करते हैं। छोड़िए इसको, है ना, यहाँ पर हटाइए, इसको हटाइए, यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना जी। देखिए, समझिए। तो एक बात बताइए, यह नींबू है। क्या है? नींबू। क्या नींबू को आप यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से नींबू को काट दीजिए, और उसके बाद निचोड़िए नहीं, निचोड़िए बिल्कुल मत, तो क्या इसका रस गिरेगा? कहेंगे सर जी तनिको नहीं गिरेगा, भले कितनों रसीले हो, वो अलग बात है, आप गाना गा सकते हैं होठ रसीले, लेकिन रसवा नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। आप बताइए कि नींबू हो चाहे संतरा हो, बीच से काट दीजिए, रस गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो देखते हैं, इनमें छोटा पैकेट होता है, छोटा क्या होता है? पैकेट। इन पैकेट में इसे बोलते हैं जूसी हेयर। क्या बोलते हैं? जूसी हेयर। ये जो छोटे छोटे जूसी हेयर होते हैं, जूस के पैकेट होते हैं, इनमें जूस भरा होता है। अब इसको जूस निकालने के लिए जोर से इसको दबाना पड़ता है, खूब जोर से दबाएंगे, जूसी हेयर टूट जाएगा, और जब जूसी हेयर टूट जाएगा तब यह रस निकलेगा नीचे। बिल्कुल। तो जब भी नींबू की बात हो, संतरे की बात हो, तो उनका हम लोग खड़े फलवा काट कर दे देंगे, कोई मतलब नहीं है। जो छोट छोट जूसी हेयर होकर अंदर हुआ है, जूसी हेयर को निचोड़िए जोर से, जूसी हेयर जब जोर से निचोड़ेंगे तब आराम से चीज़ें मिलेगा। तो आइए समझ लेते हैं, अब तो समझ आ जाएगा, है ना। क्या है? देख लीजिए, नींबू, संतरा और मौसम्मी का रसीले रोम यानी कि जूसी हेयर खाते हैं। रसीले रोम यानी कि जूसी हेयर हम लोग खाते हैं, समझे? जूसी हेयर हम लोग खाते हैं। बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए, अनार का। अनार देख लीजिए, बढ़िया सा चीज़ है। अनार का हम लोग क्या खाते हैं, है ना। ठीक है जी। किसकी बात करते हैं? अनार का हम लोग क्या खाते हैं? तो अनार का हम लोग खाते हैं टेस्टा वाला भाग। अनार का हम लोग क्या खाते हैं? टेस्टा वाला भाग खाते हैं। यह टेस्टा वाला भाग क्या होता है? ध्यान से समझिए, टेस्टा वाला भाग क्या होता है। देखो यहाँ पर हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बीज है तो बीज में 2 भाग होते हैं, है ना। फिर स्लाइड को लाना पड़ेगा हमें। कोई भी बीज है, देखिए सपोज करिए कि बीज है, तो बीज के अंदर, जैसे अनार का बीज तो ऐसे होता है, अनारवा के बीजवा के अंदरवा एक मेन बीज होता है,
ये तो अनार का ऊपर वाला हिस्सा है और के अंदर में ठो मेन बीज। एक कुछ लोग क्या करते हैं कि खड़ा खाद निकल जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको खाते हैं और मुँह में से है अंदर वाला बीज, मुँह में से यह अंदर वाला बीज को मुँह में से इस अंदर वाले बीज को थूक दिया जाता है ना। तो बिल्कुल देखिए, किसी बीज का जो ऊपर का जो भाग होता है इसे बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टा। अब बीज के अंदरवा जो बीज होता है इसे बोलते हैं टिग्मा। क्या बोलते हैं? टिग्मा। तो अब ज़रा बताइए, अनार में हमें टिग्मा तो नहीं खाना चाहिए था, क्या खाना चाहिए था? टेस्टा। एक दो ठो अनार का बीज हो तो हम टेस्टा टिग्मा दोनों निकल जाते हैं, लेकिन हमें रियल में क्या खाना चाहिए था? टेस्टा। तो बाबू बता दीजिए हम क्या खाते हैं? अनार का जब भी बात होगा तो अनार की जब भी बातें होगा तो हम लोग क्या खाते हैं? रसीले बीज, यानी कि क्या? टेस्टा। देख रहे हैं? टेस्टा याद रखें, टेस्टा। क्या खाते हैं? टेस्ट आता है, टेस्टा। अच्छा, लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। लीची का भाग कौन खाते हैं? एरिल। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। बिल्कुल एरिल। बताता हूँ क्या होगा, अभी बताता हूँ। अंगूर। अंगूर के खौड़े फलवे पेरिकार्पो निकल जाता है, मतलब तीनों बाह्य, मध्य और आंतरिक सब तीनों, यानी कि पेरिकार्पो होर लेते हैं। तो लीची का, अंगूर का हम लोग क्या खाते हैं? फल भित्ति, यानी कि पेरिकार्प हम लोग खाते हैं। अंगूर का कौन सा भाग खाते हैं? तो पेरिकार्प हम लोग खाते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, अंगूर का पेरिकार्प इतना ही पढ़ लेंगे, काम बन जाएगा। लीची का मैं आपको बता, नारियल का आप कहते हैं भ्रूणपोष, नारियल का भ्रूणपोष। अच्छा, लीची का देखिए, लीची का। अच्छा, यहाँ से आपसे अगर पूछ दे, यहाँ से अगर आपसे आप पूछ दे कि तरबूज का क्या खाते हैं, ठीक है? तरबूज का, तरबूज भी इस प्रकार से होता है। तरबूज भी बड़ा सा भाग होता है ना? तरबूज भी क्या होता है? बड़ा सा भाग होता है। इसके भी अंदर का बीज निकाल कर फेंक देते तो मध्य भित्ति ही खाते हैं। क्या खाते हैं? मध्य भित्ति। बहरे बहरे को पत्ता नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, उसको काट कर फेंक देते हैं, यानी कि इपिकार्प वाला हिस्सा काट कर फेंक देते हैं। तरबूज का भी क्या खाते हैं? मध्य भित्ति खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं? मध्य भित्ति खाते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पर बात करते हैं लीची का हम कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। लीची का कौन भाग खाते हैं? एरिल। एरिल किसे कहते हैं? ऐसे फल, ध्यान से सुनिए, ऐसे फल जिनके ऊपर के छिलके भी बड़ी आसानी से हट जाएं, ऊपर के छिलके एकदम आसानी से हट जाएं और बीज भी उनमें से बड़ी आसानी से निकल जाए, बीज भी उनमें बड़ी आसानी से निकल जाए, तो ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं? एरिल। उसका हम लोग क्या खाते हैं? एरिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहीं पर आपसे पूछ दे कि फूल गोभी का हम लोग क्या खाते हैं? लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। फूल गोभी का, जो फूल गोभी होता है अगर फूलवा खाते हैं, क्या खाते हैं? फूलवा खाते हैं। फूल गोभी का कौन सा हिस्सा खाते हैं? फूल वाला हिस्सा। फूल गोभी का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं? तो सर फूल वाला हिस्सा हम लोग खाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ना चाहें, फूल गोभी का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो फूल वाला हिस्सा हम लोग खाते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, फूल गोभी का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो फूल वाला हिस्सा हम लोग खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे? सपोज करिए, मान लीजिए पूछ दे कटहल, क्या? कटहल। उसके बाद है ना, कटहल, सही से लिख दूँ, कटहल, अनानास, अनानास, ठीक है, कटहल हो गया, अनानास हो गया, शहतूत हो गया, सहतूत, इन सबको संग्रहित फल बोलते हैं। और इन सब का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो पुष्पक्रम खाते हैं। इनका रियल में इसका निर्माण होता है फूल से, और फूल ही बाहर चिपके होते हैं, तो इनका हम लोग क्या खाते हैं? पुष्पक्रम खाते हैं। आपको क्लास में मैंने बताया है कि इनके बाहर पूरा का पूरा चीज़ चिपक जाता है, तो इनके अंदर का जो हिस्सा होता है वो पुष्प से निर्माण होता है। तो किसको हम लोग खाते हैं? पुष्पक्रम को हम लोग खाते हैं। किसको खाते हैं? पुष्पक्रम को हम लोग खाते हैं। अच्छा, पत्ता गोभी में हम लोग क्या खाते हैं? पत्ता गोभी में सब सार पत्तवे होता है, देखो पत्तवे खाएंगे, क्या खाते हैं? पत्ता खाते हैं। और पत्ता को हम क्या बोलते हैं? दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। पत्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। अगर चीज़ें आपको समझ आई हो तो यह है प्यारा आपके लिए आम खाइए आराम से। थैंक यू, ठीक, धन्यवाद। पढ़ लीजिए पूरा।